Mom, where are we going? We are going to market. I am not interested, Mom. Why? Where do you want to go? I want to go to Ludhiana. Oh, why? Do you want to visit your Dadi Ma? No, Then what? sister. Oh, you want to see your sister? Yes. अगर आप हेजिटेट करते हैं एक पेरेंट्स होने के नाते कि हम खुद से इतनी अच्छी इंग्लिश तो बोल नहीं पाते, तो फिर हम अपने बच्चों के साथ कैसे बोलेंगे? तो डोंट वरी, आई विल शेयर अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस विद यू, वेरी सिंपल एंड इजी सेंटेंसेस विद यू, जो कि इजीली आप अपने बच्चों के साथ बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। लाइक जैसे आप बच्चों को ग्रीट करते हुए, उनको कोई इंस्ट्रक्शंस देते हुए, उनको सोते हुए, उनको खाते हुए, उनको पीते हुए, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ समझाते हुए जब हम कहते हैं कि हम कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स उनको होमवर्क करते हुए, तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ ये डेली रूटीन में हम उनके साथ करते हैं। तो सिर्फ ड्यूरिंग दैट आप कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस और वर्ड्स उनके साथ बोलेंगे, जो अभी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और अपने जैसे पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि इंस्ट्रक्शंस देते हुए हम क्या क्या बोल सकते हैं। जैसे कि बच्चा बहुत देर कर रहा है तो हम नॉर्मली कहते हैं हे हरी अप। नॉर्मली तो हम ये भी कह देते हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोलेंगे। आप बोलेंगे हे हरी अप। और जैसे कि जैसे हम कहते हैं जल्दी से रेडी हो जाओ, तो आप बोलेंगे क्विकली गेट रेडी, क्विकली गेट रेडी। और जैसे आप कहते हैं कि किसी चीज़ को टच करने से आप मना करते हैं, वो गंदा है या उसके लिए डेंजरस है, तो आप कहेंगे डोंट टच दैट। और जैसे हम बच्चा तेज़ी से भाग रहा है तो हमें लग रहा है वो गिर जाएगा, तो हम कहते हैं हे वॉक स्लोली, वॉक केयरफुली। आप इस तरह से बोल सकते हैं। और जैसे कि सोने के टाइम पे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं इट्स टाइम टू गो टू स्लीप, इट्स टाइम टू गो टू स्लीप, कि ये सोने का टाइम है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप अपने बच्चे को कहते हैं कोई भी जैसे बच्चे ने आपको आवाज़ दी, आप कहते हैं कि मैं तो बर्तन साफ़ कर रही हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे आई एम डैश द डिशेस। बर्तन को हम डिशेस भी कहते हैं। तो करना, करने की इंग्लिश यहाँ पे साफ़ करना या सिंपल करना की इंग्लिश आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं बर्तन कर रही हूँ। तो अंडरस्टूड है कि साफ़ कर रही हूँ। प्लीज़ राइट दिस इन कमेंट बॉक्स। देखिए जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे आपको याद रहेगा नेक्स्ट टाइम से कि हमने क्या बोलना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट इज़, अगर हम बच्चों को छोटे छोटे घर के काम करने को कहते हैं तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे कि हम उनको ट्रैश को क्लीन करने के लिए कह रहे हैं, जैसे कि उनके रूम में कोई छोटा सा हम डस्टबिन रख देते हैं, तो हम कहते हैं टेक आउट द ट्रैश, जो भी उसमें जो भी कचरा है वो ले आओ, बाहर निकाल दो। उसके बाद है जैसे कि अब हम कोई हेल्प के लिए बोल रहे हैं कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू डू द डिशेस। तो जैसे कि हम बर्तन करने को मैंने आपको भी बताया कि हम डू वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे क्लीन वर्ड लिखेंगे, हम सिंपल डू द डिशेस भी कह सकते हैं कि बर्तन साफ़ कर दो। तो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी डू द डिशेस, क्या तुम मेरी बर्तन साफ़ करने में हेल्प कर सकते हो। या फिर हेल्प मी विद द लॉन्ड्री, लाइक आप कपड़े के लिए कुछ भी छोटी मोटी हेल्प बच्चे से ले रहे हैं तो आप बोलेंगे हेल्प मी विद द लॉन्ड्री। उसके बाद बच्चे अक्सर अपने रूम को जो है वो बहुत खिलारा में के रखते हैं उसको बहुत मतलब ऐसे कर देते हैं जैसे पूरा मैसी बना देते हैं। तो हम कहेंगे ऑर्गेनाइज योर रूम, मीन्स अपनी हर चीज़ अपने ठिकाने पे रखो, अपनी जगह पे रखो, ऑर्गेनाइज योर रूम। उसके बाद है जैसे आप किसी चीज़ बच्चे ने बहुत मैसी कर दिया है, लाइक कुछ भी ऐसा क्लीन करने को हम बोलते हैं तो हम कहते हैं क्लीन इट अप, इसको साफ़ करो। अगर बच्चे की ड्रेस के बारे में बात करना है कि तुम रेडी हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो, तो हम कहेंगे गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस, गेट ड्रेस्ड, लेट्स गो आउट।
चलो बाहर चलते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि आपके घर में कोई पेट है तो हम कहते हैं कि चलो इसको घुमाते हैं, तो वॉक द डॉग, वॉक द डॉग। इसके अलावा भी आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि इसके अलावा हम ये कैसे बोले, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि उनको डांटते हुए, व्हाइल स्कॉल्डिंग, तो हम कैसे उनसे अलग अलग वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। जैसे आपको लगता है कि बच्चा बाहर से कोई हमारा रिलेटिव आया, उसके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा, रूड है थोड़ा, हम कहेंगे बी नाइस टू योर अंकल, बी नाइस टू योर आंट। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अपने अंकल और आंटी के साथ नाइसली बिहेव करें। ये थोड़ा गुस्से वाला है कि जैसे कि बच्चा लग रहा है कि ज़्यादा ही उसने गलत बोला, तो हम कहते हैं वेयर आर योर मैनर्स, तुम्हारे मैनर्स कहाँ पे हैं। या फिर डोंट डू दैट, इट्स नॉट नाइस, ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि बच्चे की लैंग्वेज थोड़ी अब्यूज़िव है किसी दूसरे बच्चे के साथ, तो हम कह सकते हैं हाउ डेयर यू टू स्पीक टू मी इन दैट टोन, हाउ डेयर यू टू स्पीक टू हिम और हर, किसी बच्चे की बात जब हम करते हैं इन दैट टोन। डांटना भी ज़रूरी है बच्चों को, तो इस तरह से आप छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज़ करके उनको डांट भी सकते हैं। और उसके बाद है कि आपकी कंसर्न कैसे दिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करिए कि स्टूडेंट्स और बच्चों के साथ हम अलग अलग टाइम पे वॉशरूम जाते हुए कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर उनकी स्कूल से रिलेटेड टीचर से बात करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, आप फिर एक पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे वो है उनको कंसर्न शो करते हुए कैसे बात करें। जैसे कि ओ डू यू हैव अ फीवर, क्या आपको फीवर है, लेट मी चेक यू, आर यू फीलिंग अनवेल, क्या तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ओ वेयर डिड यू गेट हर्ट, तुम्हें कहाँ पे चोट लगी है, ओ वेयर इज़ इट हर्टिंग, कहाँ पे दर्द हो रही है, आर यू फीलिंग ऑलराइट, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। जैसे मेडिसिन दी उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। और डिड समथिंग हैपन, क्या कुछ हुआ है, लाइक बच्चे का मूड अपसेट है तो हम बोल सकते हैं हे डिड समथिंग हैपन, क्या कुछ हुआ है। अब बच्चों को कंसर्न दिखानी तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो इस तरह से आप ये सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ खाते पीते सोते तब आप कैसे सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, अब हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेंटेंसेस मुश्किल लग रहे हैं तो इससे भी इजी सेंटेंसेस, सिर्फ 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स से रिलेटेड सेंटेंसेस जो हैं मैंने अपने कई वीडियोस में डिस्कस किए हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि खाते पीते उठते बैठते हम सब इसके बारे में इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे डिनर और लंच का टाइम है तो आप उनको आवाज़ देते हैं हे बेबी डिनर इज़ रेडी, हे लंच इज़ रेडी, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। तो इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं। और जैसे बच्चा खाना खा रहा है तो हम कहते हैं कि बच्चे कई बार बीच में छोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं एम्प्टी योर प्लेट। एम्प्टी योर प्लेट मीन्स अपनी प्लेट में से सब कुछ फिनिश करो। जैसे बच्चे ने कुछ प्लेट उठाई, अच्छे से नहीं उठा रहा तो हमें लगता है गिर जाएगी, तो इन दैट केस आप कहेंगे यू शुड नॉट होल्ड इट लाइक दिस, तुम्हें इसको इस तरह से नहीं पकड़ना है। यू शुड होल्ड इट लाइक दिस, तुम्हें इसको इस तरह से पकड़ना है। टेक फ्यू मोर बाइट्स, थोड़ी सी और बाइट्स ले लो। जैसे आपको लगा कि उसने पूरा खाना नहीं खाया, फिर उसके बाद बच्चे कई बार क्या करते हैं फूड के साथ ऐसे, मतलब उनका खाने का मन नहीं होता तो खेलने लग जाते हैं। हम कहते हैं हे डोंट प्ले विद योर फूड। कई बार क्या होता है कि बच्चा फिर से जो भी हमने उसको सर्व किया तो वो पूरा नहीं खाता है, तो फिनिश योर फूड या क्लीन योर प्लेट आप बोल सकते हैं। साथ साथ हमें बच्चे को प्लेट को जो है क्लीन करने का मेथड भी सिखाना चाहिए कि आप जाके किचन में रख के आओ, इसको क्लीन करो। तो हम कहते हैं यू शुड टेक योर प्लेट विद यू, ये नहीं कि वो जहाँ पे खा रहा है उसको वहीं पे छोड़ दिया। यू शुड टेक योर प्लेट टू द किचन एंड सो ऑन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब सोते टाइम आप कैसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, आप कह सकते हैं इट्स टाइम टू ब्रश योर टीथ। अपने सबसे पहले हम रात को बच्चों को ब्रश करवाते हैं,
हाँ, जैसे हम बच्चों के ऊपर ब्लैंकेट देते हैं या कोई चादर वगैरह देते हैं तो हम बोलते हैं लेट मी टक यू इन। लेट मी टक यू इन मीन्स उसके आसपास से उसको प्रॉपरली कवर कर दिया हमने। फिर अगर हम बच्चे को गुड नाइट बोलते हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं, लाइक स्लीप टाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। मज़े से सो जाओ और अच्छे अच्छे सपने देखो। या फिर अब कहते हैं स्लीप इन, ठीक है। और उसके बाद जब उठाना है इट्स टाइम टू वेक अप, या फिर राइज एंड शाइन टाइम। और ये स्लीप वेल जो है वो भी इसी तरह से है कि जब आप रात को सोने वक्त आपको गुड नाइट बोलना चाहते हैं। पढ़ते वक्त आप क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे व्हाट होमवर्क डिड यू गेट फ्रॉम स्कूल। तुम्हें आज क्या क्या मिला है होमवर्क स्कूल से, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट का मिला है। शो मी योर डायरी व्हेन योर होमवर्क इज़ ड्यू। लाइक जैसे कि होमवर्क मिला तो आज है लेकिन वो मंडे तक कंप्लीट करना है या ट्यूसडे तक, तो इस तरह से हम ड्यू इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं, ड्यू डेट कौन सी है। एंड डू यू वांट मी टू हेल्प विद समथिंग। जैसे हम पूछना चाहते हैं कि जैसे वो होमवर्क कर रहे हैं तो उनको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है या फिर सुपरविजन की ज़रूरत है, कुछ आपको वो सुनाना चाहता है या आपसे कुछ पूछना चाहता है। हाउ इज़ योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कैसा था, या हाउ वॉज योर स्कूल आप किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि आज स्कूल में कैसा रहा दिन। व्हाट डिड यू लर्न टुडे, आज आपने क्या पढ़ा। ओह डिड यू हैव फन विद योर फ्रेंड्स, क्या अपने फ्रेंड्स के साथ तुम्हें मज़ा आया। तो जैसे ये छोटे छोटे सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ ये सारे सेंटेंसेस आप सारे नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट कुछ सेंटेंसेस को कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ बोलने की। तो जितना आप बोलेंगे उतना ही वो रिप्लाई में आपको आंसर जो देंगे तो वो भी काफ़ी कुछ सीखेंगे। अब खेलने वक्त आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम बच्चों को कहते हैं आप अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनो। क्लोज योर आइज़ एंड काउंट टिल 10। व्हाट डू यू वांट टू प्ले, आप क्या खेलना चाहते हैं। कम ऑन यू कैन डू इट, नहीं नहीं तुम कर सकते हो। बच्चे को इनकरेज करना चाहते हैं जब आप। ओह दैट्स माई बॉय या दैट्स माई गर्ल मीन्स हम उनको और प्रेज़ कर रहे हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया। एंड यू बीट मी अगेन, बीट मी होता है कि लाइक हम हार गए हैं जब उनसे और वो जीत गए हैं। हे यू बीट मी अगेन, यू आर डूइंग गुड। एंड लेट्स हैव अ पिग्गी बैक राइड। छोटे बच्चों के साथ हम अक्सर ऐसे करते हैं कि उनको अपनी पीठ पे बना के जैसे घोड़ा घोड़ा खेलते हैं, तो पिग्गी बैक राइड आप उनके साथ ये सारे वर्ड्स वगैरह सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस और भी हैं जो हम उनके साथ बोल सकते हैं। जैसे हम बच्चे रो रहा है या उनको बुरा लग रहा है, कुछ किसी ने उसको डांटा है तो हम पूछेंगे तुम्हें किसने डांटा। हु स्कोल्डेड यू, स्कोल्डेड मीन्स डांटना। तुम्हें किसने मारा, हु बीट यू अप, तुम्हें किसने मारा, हु बीट यू अप। या फिर हम बच्चे को कहते हैं कि मुझे वो ला कर दो, कोई भी चीज़ हम मांगते हैं, मोबाइल ला कर दो या फिर जो बुक ला कर दो या कोई भी किचन से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो हम कहते हैं ब्रिंग मी दैट थिंग। तो ब्रिंग मी माई फ़ोन, ब्रिंग मी दैट, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी आप बड़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। अपनी किताब के पेज मत फाड़ो, डोंट टीयर ऑफ द पेजेस ऑफ योर बुक। बच्चे अक्सर यही करते हैं तो हम उनको मना करते हैं। अब बैलून की बात आती है, हम कहते हैं इसे फुलाओ, ब्लो इट, तो ब्लो की। और सबसे बड़ा टिप जो मैं अब आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि जिसमें भी आपके बच्चे को इंटरेस्ट है, कार्टून्स में सब बच्चों को इंटरेस्ट होता है, तो आप ये तो बच्चे मानेंगे नहीं कि हम उनको इंग्लिश में देखें, लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करती हूँ कि आपका बच्चा अगर 2 घंटे कार्टून देखता है, 1 घंटा कार्टून देखता है, तो उसमें से 15 मिनट्स उसको इंग्लिश के साथ जो है कार्टून देखने की आदत डालें। उससे क्या होगा कि उसकी जो इंग्लिश की जो स्पीकिंग है और जो उसकी लिसनिंग है, दोनों चीज़ें बहुत। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अपने जितनी भी क्वेरीज हैं जो आप पूछना चाहते हैं उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।